अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी अपनी व्लॉग शेयर किया जाए, अपनी रूटीन का जो सहरी, लेकिन सहरी से पहले का थोड़ा सा व्लॉग है। ये हम अम्मी की तरफ गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो है ऑर्डर किया था। और ये पिज़्ज़ा जो था वो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, जो कि क्रस्ट फजीता पिज़्ज़ा था, जिसको खाने के बाद बच्चों का मूड था कि चलो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो फिर हम लोगों ने मंगवाया, खा कर फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। और उसके बाद फिर हमने सहरी के लिए उठना था, तो सहरी के लिए मैं उठी और मैंने देखा तो 2:12 हो चुके थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा था। फिर उससे पहले मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, जो कि तहज्जुद की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, क्योंकि तहज्जुद अगर एक ऐसा ज़रूरी रुकन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं की कबूलियत का अमल तेज़ी से शुरू हो जाए, तो फिर आप जो हैं वो तहज्जुद की नमाज़ को अपनी रूटीन बना लें। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद हम लोग किचन की तरफ जा रहे हैं अपनी सहरी तैयार करने। आज किचन में सहरी इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, सिर्फ मैं अकेली बनाऊँगी, क्योंकि बाकी घर वालों ने बाहर की सहरी की है। तो मैंने ये सोचा कि चलो आज मैं अपने लिए ख़ुद सहरी बनाऊँ। कभी अपने आप को भी प्रोटोकॉल इंसान को दे देना चाहिए जी। तो वैसे भी घर की सहरी करना सुन्नत भी है और इससे सवाब भी कहा जाता है, सवाब भी माना जाता है कि ख़ुद बना कर जो सहरी की जाए वो ज़्यादा बेहतर। तो मैं सोचा मैं अकेली क्यों, बाकी तो पूरा घर सो रहा था, मैंने कहा अकेली क्यों, आप लोग हैं और आप लोगों के साथ आज अपनी थोड़ी सी रूटीन भी शेयर कर दूँगी और साथ साथ सहरी भी बनाते जाऊँगी। वैसे तो मेरी अकेले के लिए टाइम बहुत ज़्यादा था, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना था, आप लोगों को अपनी व्लॉग बना कर दिखाना था और अपनी रूटीन शेयर करनी थी, तो उसके लिए फिर थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो मैं जो हूँ अपने लिए पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ साथ ये बताती चलूँ कि रमज़ान का महीना जो होता है वो बाबरकत महीना होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने साथ साथ तो उन लोगों का भी ध्यान रखें जो कि मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रमज़ान का महीने का मतलब ही यही होता है कि इंसान जो है वो दूसरों की मोहब्बत के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ रहे। सब्र ही रोज़ा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब में मुसलमानों को ये महीना देखने को नसीब होता है और अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको और मुझे ऐसे कई रमज़ान देखने नसीब करे, आमीन। तो इस वक्त जो थे मैं पराठे की तैयारी कर रही थी और पराठा जो था वो मैंने ऑलरेडी बना चुकी थी। पराठा मैंने वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करती देसी घी को, लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देसी घी के बगैर पराठे का मज़ा ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, वो ये की है कि मैंने देसी घी उसको अंदर पराठे में लगा दिया था, लेकिन बाहर जो है वो ऑयल के। बस अपने दिमाग को खुश करना है कि हम हेल्दी फूड भी खा रहे हैं और जो है वो डाइट फूड भी खा रहे हैं। ऑयल जो है फ़ैट से भरपूर नहीं होता, इसमें फ़ैट कम होता है, इस वजह से ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और वैसे भी ऑयल का पराठा खाना ज़रा अनहेल्दी नहीं होता, थोड़ा हेल्दी वे में चला जाता है। चलें, पराठा बन रहा है साथ साथ। और ज़ाहिर बात है बातें करने को बहुत ज़्यादा सोचा था, बहुत सी बातें करेंगे। अब जब ऑन स्क्रीन आए हैं तो समझ आ रही है कि बातें वाकई करना बड़ी महारत की बात है। हैट्स ऑफ उन सब व्लॉगर्स को जो बहुत ही खूबसूरती के साथ हर चीज़ को हैंडल करते हैं। तो मेरी भी छोटी सी कोशिश है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। और ये कि इंसान जो है वो सिर्फ कोशिश करता है, मेहनत का फल सिर्फ खुदा देता है। और कभी ये होता है कि इंसान कोशिश करता जाए और अगर उसको फल नहीं मिलता तो एक ना एक दिन उसको मिल ही जाता। ठीक है जी, ये पराठा जो है मेरा तैयार हो चुका है और आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितना लो फैट का पराठा, इस पर ना ज़्यादा घी है। लगाया तो मैंने ऑयल है वैसे, लेकिन इसके अंदर तरफ मैंने घी लगाया था। तय की तरफ ये तय वाला पराठा था। तो इसकी रेसिपी भी किसी दिन मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर दूँगी। और इसके साथ ही हम बना लेते हैं अपना ऑमलेट। पराठा तो डन हो चुका है, अब साथ साथ ऑमलेट डालेंगे। और ऑमलेट के लिए मैं ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसके ऊपर सारा ऑमलेट फैला लेती हूँ। जैसे चपाती यानी कि रोटी होती है वैसे उसको फैला के रखती हूँ। ठीक है जी, हमारा ऑमलेट भी डन हो रहा है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बस प्याज टमाटर जो रूटीन की चीज़ होती है वो डाल कर इसका ऑमलेट बना लिया अच्छा सा। अच्छा जी, अब चलते हैं ईद की तैयारी के बारे में। ईद की तैयारियों के बारे में ये है कि इस वक्त तो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर खौफ ही है, ज़्यादा लोग बाज़ारों में नहीं जा रहे और हम लोगों ने भी अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की। कुछ लोग तो ऐसे जो ईद से पहले ही रमज़ान के आने से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं और हम लोग उन चीज़ों में रह जाते हैं कि अगर हम पहले चीज़ें ले आएंगे तो उससे
जब हम लेकर आए तो पीछे कोई नया डिज़ाइन ना आ जाए, हम लोग इसी झंझटों में रह जाते हैं। और वो लोग अच्छे होते हैं जो पहले ही रमज़ान से पहले ही शॉपिंग करके अपनी ईद की मुकम्मल कर लेते हैं, और हम सब लोगों को स्यापे होते हैं कि नया डिज़ाइन ना आ जाए। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ी सी ईद के करीब तैयारी करें, और ये नहीं पता होता कि ईद के करीब जो है वही कीमतें जो हैं आसमानों को छू रही होती हैं। 1000 2000 वाली चीज़ जो है वो 4 5 हज़ार में बिक रही है। और ये मेरी गोल आमलेट बनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं बड़ा अपने आप को कहती हूँ कि मैं बड़ा अच्छा सा बनाऊँ, जब मैं ख़ुद के लिए बनाने जाऊँ तो फिर ऐसा सा बन जाता है। कोई बात नहीं, खाना तो मुँह में ही है। पानी को डन किया जी, पानी पिया। उसके बाद जो है मैं अब दोबारा अपनी किचन की तरफ जा रही हूँ, ताकि अपना जो सहरी का सामान जो है वो टेबल पे लगा कर सहरी को कर सकूँ, क्योंकि टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब सहरी को भी किया जाए, क्योंकि सहरी का टाइम गुज़र जाए तो पता नहीं चलता। हाँ, जैसे कि ये हमने ऑमलेट लगा लिया और उसके बाद अपना पराठा, ठीक है जी। इसके साथ मैं थोड़ा सा दही भी लूँगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ, चाय भी बनाऊँगी। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैं रख रही हूँ चाय, और चाय जो है इस वक्त मैं बना रही हूँ, उसमें दूध है, पानी है और चीनी पत्ती डाल दूँगी। इसको कहा जाता है मगरो लान वाली चाय। अब मेरी जो अम्मी है वो मुझे कहती हैं कि जिसने मगरो लानी होवे चाय वो फिर अंजदी पी लवे, तो इसको कहते हैं मगरो लाने वाली चाय। अब इसका नाम ही रख लेना, वरना इसका मज़ा बहुत आता है। अगर इसको अच्छी तरह पकाया जाए ना तो यकीन माने कि चाय की पत्ती जब दूध के अंदर वो मिक्स होकर पकती है ना तो बहुत मज़ा आता है। ये चाय वाली चाय को भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। तो मैं कभी कभी जो मुझे पूछेगा किस किस्म की चाय पीनी है, तो मैं कहती हूँ मगरो लान वाली चाय बना दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है कैफ़े वाली चाय की निस्बत। तो ये जो है मैं चाय की पत्ती इसमें डाल रही हूँ। मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ इस वक्त। जो लाइट चाय पीने वाले वो लाइट पी लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, ठीक है जी। चाय भी है, उसकी भी तैयारी मुकम्मल हो रही है। साथ ही मैंने थोड़ा सा दही लिया है, ताकि मैं दही का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। उससे ये होता है कि प्यास नहीं लगती रोज़े में, और ये जो आपका मेटाबॉलिज़्म होता है ये भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है दही खाने से। तो दही की 1-2 चमचियाँ ज़रूर साथ रखें। बेशक दही का प्याला ना खाएं, लेकिन 1-2 चमची ज़रूर खाएं। इससे रोज़ा लगने की भी जो है गुंजाइश कम होती है। चाय जो है मेरी पक चुकी है। अब मैं एक पानी का गिलास लूँगी और उसके बाद जाऊँगी, जाके सहरी करूँगी। अपनी लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं, किचन की भी लाइट ऑफ़ कर देते हैं, और अपना उठाते हैं दही और पानी। चलो जी, सुपर वूमेन हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ उठाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। ये ले जी, ये उठा ली, और चलो जी अपनी सहरी की टेबल पे चलते हैं। हमारी सहरी डन हो चुकी है। आज मेरी सहरी जो वो बुझी सी इसलिए है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ सहरी नहीं कर रहे, वो पहले से बाहर से खा कर आ चुके थे, तो इस वजह से आज मुझे अकेली को सहरी करने पड़ रहा है। और पीछे जो आप मैसी बैकग्राउंड देख रहे हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो बच्चियाँ अभी खेल के मेरे बच्चे गए हैं। तो रोज़ यही होता है, जब उठाओ तो यही हिसाब होता है। और ये जो है मिस्टर टू, इन्होंने टिकटकी सही लगा के मेरे पराठे और ऑमलेट पर रखी है। खा लो तुसी जनाब, ਤੁਹਾਡਾ कुछ बन जाए साड़ी है रे। तो ये जो है ख़ुद तो शहद मज़े से खा रहा है, लेकिन हमारी जो टिकटकी लगा कर बैठा हुआ है। तो बहुत मज़ा आया सहरी करने का, अपने हाथ से खाने का तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद जो थी अज़ान में काफ़ी टाइम था, और ये मैं पासवर्ड अपने हस्बैंड के मोबाइल का लीक कर रही हूँ, पीछे से कर लूँ, ताकि बाद में मेरी मियाँ के लिए मसला ना बन जाए। अच्छा जी, तो टाइम 3:14 हो चुके थे, और अब जो टाइम था वो फजर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ, यूट्यूब चैनल की तरफ देख लेते हैं कि कितने लोग सब्सक्राइबर बढ़े। पता नहीं, जाके यूट्यूब स्टूडियो पे जाओ और जब टाइमिंग वॉच देखो और जब सब्सक्राइबर देखो तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि अल्लाह करे कभी ऐसा हो कि 1 मिलियन को क्रॉस कर जाए। लेकिन इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा, उम्मीद रखनी, अच्छी की उम्मीद रखो, अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। आप सब लोग भी मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो लोग देख रहे हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो काइंडली आप लोग जो हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।